सेकेंडरी मेमोरी का डिफरेंस। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आ जाता है और सेकेंडरी मेमोरी में हमारा हार्ड डिस्क आ जाता है। ठीक है, सो प्राइमरी मेमोरी, द मेमोरी इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द सीपीयू। ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है। कौन? प्राइमरी मेमोरी, दैट इज रैम। ठीक है, मेमोरी इज अ वोलेटाइल, यानी कि रैम जो मेमोरी होता है वो वोलेटाइल होता है, यानी कि जब उसमें पावर आएगा जब तक तभी तक वो डेटा को होल्ड करके रखेगा या याद करके रखा रहेगा। जो ही पावर खत्म होगा या शट डाउन होगा वो सारा का सारा डेटा लॉस हो जाएगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट है फास्टर डेटा एक्सेस। ये डेटा को फास्टली एक्सेस करने का काम करता है। यूज फॉर प्रोसेसिंग डेटा, ये डेटा प्रोसेसिंग करने में सहायता करता है। जैसे हार्ड डिस्क से डेटा उठाकर रैम तक आएगा, रैम फॉरवर्ड करेगा सीपीयू को फास्टली। ठीक है, स्मॉल साइज, यानी कि साइज में बहुत ही लिमिटेड साइज होता है, जैसे 4 GB, 8 GB, 2 GB इस टाइप का होता है। जबकि उसके कंपेयर में हमारा जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो बहुत ही लार्ज स्टोरेज होता है, लार्ज साइज में। ठीक है, जैसे 1 TB, 2 TB। ठीक है, ये होता है नॉन डायरेक्टली कनेक्टेड बाय सीपीयू। ये सीपीयू से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता। इसका रीजन ये है कि अगर मान लो सीपीयू हार्ड डिस्क से कोई भी डेटा एक्सेस करना चाहेगा तो सीपीयू से और हार्ड डिस्क के बीच में जो भी डेटा आदान प्रदान होगा वो इतना समय में होगा कि ताकि वो 2 दिन 4 दिन लग जाएगा। इसीलिए वहां पर बीच में रैम डाला गया है ताकि वो हार्ड डिस्क से डेटा उठाए, रैम तक जाए, रैम उसको फास्टली फॉरवर्ड करेगा। किसको? सीपीयू को। ठीक है, दिस इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी इनडायरेक्टली कनेक्टेड बाय सीपीयू। ये सीपीयू से इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहता है। स्लोअर डेटा एक्सेस, ये डेटा को स्लो एक्सेस करता है, जैसा कि अभी हमने एग्जांपल दिया है। यूज्ड फॉर स्टोरेज, स्टोरिंग डेटा, ये डेटा को स्टोर करने में काम आता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, जैसे 1 TB हमारा हार्ड डिस्क हो गया। ठीक है, तो ये रहा हमारा प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।